किसी कल्चर में, ट्रेडिशन में, खाने पीने में, कोई किसी रहन सहन में उनका नियम नीति को हम टोटा रंगा नहीं किए, उसमें हम ओफेंडेड नहीं किए। वही एक तो सफलता वही है। और मैं तो यही बोलूँ, किसी को ओफेंडेड करके इसलिए मत करो। उसको खुशी करा के एक साथ खेल के, एक साथ खा पी के, एक साथ रख कर ईश्वर काम को करा। क्रिश्चियनिटी कल्चर का अगेंस्ट में नहीं है, तो क्रिश्चियनिटी जो कल्चर को बनाता है। How are you, sir? By the grace of God, I am doing well. सर, मैंने काफी लोगों से आपका बारे में सुना है। आप काफी मशहूर है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका जो लाइफ जर्नी है, मैंने लोगों से सुना है कि काफी इंस्पायरिंग है। तो मैं आपके थोड़े लाइफ के बारे में, बैकग्राउंड से लेके आप क्रिश्चियन बनने तक, एक इतना बड़ा क्रिश्चियन मिशनरी बनने तक का लाइफ आप हमारे साथ शेयर करने से, कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका लाइफ बीते हुए कल में आप कैसे थे, आप क्रिश्चियन में कैसे आए, और आप क्या कर रहे हैं, वो सबको बता दीजिए। ईश्वर का ही कृपा, ईश्वर का ही दया से आज तक चल रहे हैं। और मेरा विश्वास जर्नी इस प्रकार से हुआ। 1978-9 से मैं मसीह में आया है, बपतिस्मा में था। तो 1995 में मैं क्रिश्चियन रिवाइवल में आया। कोई किसी खास एक परिवार था, और पावो परिवार का इनका। और वो जो आज का दिन में एक जाने माने इंजीनियर है, इंजीनियर नावल तादो का कुछ उन लोग का खास रिश्तेदार था। तो उन्हीं परिवार का द्वारा मैं प्रभु में आया है। खास करके प्रभु में आया वाला काफी साल आगे से था। बपतिस्मा में इसलिए हम आया था कि मेरा पिताजी बहुत पूजा पत्र करता था यू लोग, तो उसमें रिचुअल बहुत लॉन्ग टाइम हम लोग रिचुअल में मेंटेन करना पड़ता था, इसलिए वो चीज से हम भागा है। ऐसे होके मसीह में आए और बहुत खुशी लगा, क्योंकि हमारा यू लोग में रिचुअल, हमारा एक नियम होता है कि 1 साल तक कुछ किसी घर में जानता नहीं खाता था। तो उस चीज को हम पसंद नहीं था, ये एक कारण था। दूसरा कारण जो हम रिवाइवल में आया बोला 1995 में रामाकृष्ण हॉस्पिटल में, जब मेरा पत्नी पैरालाइज हो गया, उस समय तक मेरा 2 बेटा गुजर गया। तो मैं बहुत परेशान में था, बहुत मुश्किल में था, और बहुत मैं दुख, उस समय का दुख गरी को सोचने से आज तक मैं बहुत ऐसे समय और पेश नहीं करना चाहिए, ऐसे सोच के बैठा। तो उस बीच में हमारा मिसेस भी पैरालाइज हो गया, और पैरालाइज होकर हॉस्पिटल में था। और मेरा बेटा एक तो गुजर गया उस समय में, उनको कर रहा, और मिसेस को कैसे करो क्या ना करो इस प्रकार में सोच रहा था। उस समय में इंजीनियर नावम तादो और नावम यानंग मैडम, और दोनों उनका कुछ उधर फैमिली प्लानिंग कुछ चल रहा था। उस समय में उनका परिवार से प्रभु का वचन सुना है। और मेरे मिसेस को एक झलक 11 आवर्स में उन लोग जस्ट प्रार्थना करते ही, प्रार्थना अलग था उन लोग का, तो पाप सिकर किया होगा, उसका बाद शैतान भगाया होगा, और उसका बाद प्रार्थना, हीलिंग प्रार्थना, ब्लेसिंग प्रार्थना कर दिया होगा। हम मुझे कंफ्यूज लग रहा था, ऐसे सिस्टम कभी नहीं हम देखा है बपतिस्मा में, तो ये क्या चीज़ है बोलते। लेकिन तुरंत प्रार्थना खत्म होते मेरा मिसेस जो सिख वेद से तो चलने लग गया। तब मेरा दिल फिर सेकेंड टाइम में प्रभु में जोरदार से हम जोड़ना पड़ा। तो थर्डली मैं संडे में और इंजीनियर तादो साहब का साथ ईटानगर चर्च में, उस समय में ईटानगर चर्च जो एक कच्चा घर था, सिंपल ऑर्डिनरी बिल्डिंग था, तो उसमें फेलोशिप लिया है। तो मुझे पवित्र आत्मा जोरदार से एनॉइंटिंग आया, तब मैं बेंच से गिर गया। तो फ्लोर में बहुत जोरदार से कन्विक्शन आत्मा था होगा, तो होली स्पिरिट मुझे ऐसे छुआ। तब से हम रो रो के उधर 2-3 घंटा रोया, और रोते रोते रास्ता, उस समय में रोते रोते हम घर तक, यहाँ तक ईटानगर से पहुंचा, और यहाँ में आके रोते गया। मेरा मिसेस मुझे पूछा है तुमको कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या, ना कुछ क्या घटना घर में कोई हम लोग का मम्मी पापा बुरा बुरे लोग कुछ गुजर गया क्या, क्या क्या बात कर रहा था। लेकिन
प्रभु का प्यार उस समय से मिलके आज तक में प्रभु सचमुच जिंदा है, यीशु है, पवित्र आत्मा सचमुच उपस्थित हम लोग का जीवन में है, पक्का करियो करता है बोल के तब से मेरा जर्नी शुरू है। और उस दिन से लेकर आज तक मैं प्रभु में फेथफुली चल रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका वाइफ का बारे में जो पैरालाइज था, प्रार्थना करते ही उनका जो बीमार है वो तुरंत चंगाई हो गया। ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपका मिसेज जो अभी भी उसका जो शरीर है वो बिल्कुल हेल्थी है, या वो प्रार्थना करने का बाद दोबारा आपको हॉस्पिटल जाने का जरूरत पड़ा है क्या? फ्रॉम दैट डे ओनर्स आज का दिन तक अभी ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने वाला है। हाँ, 25 इयर्स हम दोनों CRC चिंपू बीएन का भी फाउंडर है, तो पॉइनर है, हम दोनों आके ये इस्टेब्लिश किया है, तो उसका भी सिल्वर जुबली हो चुका है और अभी 3-4 साल गुजर गया और जुबली से। तो फिर CRC साली पोरू बोल के एक जगह मेरा अपना नेटिव जगह, उसका भी जुबली हो चुका है। तो ऐसे होके अभी वो भी 1-2 साल गुजरा है। तो हम दोनों का क्रिश्चियन जर्नी जो अभी फिलहाल आज का दिन तक 29-30 इयर्स हो रहा है। तो इस बीच में बीमार हजार तो बिल्कुल प्रभु का दया से दूर रहा। आज का दिन में एज फैक्टर है, मेरा मिसेस कुछ और बीमार चल रहा है और तो एज मेटर है, तो इसलिए बहुत शांति से 27-8 इयर्स तो बहुत सुंदर से, बहुत खुशी से, बहुत शांति से प्रभु का कृपा से, प्रभु का दया से हम चल के आए। और आज तक मेरा बीवी का अभी फिलहाल ये समय में आफ्टर 29 इयर्स में तो कुछ बीमार है और तो सब जानते हैं, और वही है, और उस बीच में तो कुछ तकलीफ नहीं आई है, बहुत अच्छा से चल के। सर आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से आपके बारे में ये सुना कि पहले आप क्रिश्चियन में आने से पहले आपका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग, द वे ऑफ लिविंग वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टुडे। तो इट वाज समथिंग आई हर्ड फ्रॉम द पीपल कि पहले तो रेवरेंड तोकोलोमा सर का रहने का तरीका ऐसे था, लेकिन वो अभी मसीह में आने का बाद उनका लाइफ में परिवर्तन होके वो एक हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड बना है बोल के मैंने सुना है कि द वे यू यूज्ड टू लिव एंड द पर्सन दैट यू आर बिकेमिंग वाज अ क्वाइट डिफरेंट। So can you a little bit of like enlightening us about that? प्रभु अच्छा आदमी के लिए नहीं तो पापी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, तो डॉक्टर बीमारी लोग के लिए। हम तो एक कमजोरी व्यक्ति था और समझ में भी ऐसे मैंने ये बहुत जानता है या बहुत ये अच्छा ऐसे आदमी नहीं था। एज ए मैन अच्छा, मेरा भी अच्छा भी था। मैं एक नंबर जो मेरा अच्छा उसमें था कि हम जो गलत दुनिया का जो गलत, जैसे आज का दिन में इमोरलिटी चीज को हम बहुत दूर रखता था स्टूडेंट समय से। देन पीने में तो मैं एक ड्रंक करता, तो पीने का बाद तो कुछ गड़बड़ बात, गड़बड़ एक्टिंग तो होता है, लेकिन खास करके ओमेन लड़की और धंधा में दूर में रखता था। हाँ, झगड़ा वगड़ा तो इधर उधर छोटा बात में होते रखता था, उसका कारण से अच्छा नहीं ऐसे बोलने वाला बोला है। सचमुच आज का दिन में सोचा है तो ऐसे भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, करना नहीं चाहिए था। और मैं खास करके कोई अपना लोगों का साथ, परिवार का साथ, रिश्तेदार का साथ भी इतना अच्छा से जोड़ के नहीं चलता था। मर्जी बोलता था, मर्जी करता था। लेकिन जब मैं प्रभु को पाया है, खास करके रिवाइवल 1995 में रामाकृष्ण हॉस्पिटल, उस दिन से जब मुझे पवित्र आत्मा जोरदार से कन्विक्शन हुआ, उस दिन से मैं पीना छोड़ दिया। और लड़ाई झगड़ा कोई हमको कुछ भी बोलता भी है, मैं थोड़ा प्रभु में, प्रभु का कृपा है, प्रभु का दया से, होली स्पिरिट पावर से मुझे कुछ चेंज तो आया। हम अपना खुद को भी ऐसे
चीज़ को पीने पी के झगड़ा करके घूमना वो हम अच्छा नहीं लगा है। और एक तो चीज़ में बचपन से झूठ नहीं बोलता था। झूठ बोला हमको एक बार आदमी झूठ बोला तो हम अच्छा भी नहीं लगता था, और किसी को हम झूठ बोलेगा भी नहीं, ऐसा था। और गलत करके किसी से माप मांग के घूमेगा, ऐसे भी मेरा कुछ करेक्टर नहीं था। लेकिन गलत करने से भी हम सही किए, ऐसे सोच के घूम रहा था। तो ही एक तो चीज़ जो आज का दिन में हम प्रभु में आने का बाद परिवर्तन उसमें मेरा है कि नंबर 1 पीना छोड़ दिया, और नंबर 2 जो और सच्चाई होने के लिए और भी प्रभु का उस जमाना का मेरा अपना सच्चाई था, अभी प्रभु का सच्चाई में, यीशु का सच्चाई में चला। यीशु मेरा सच्चाई। और उस समय में दिल में प्यार भी करता था, ऊपर में झगड़ा नशे, दिल अंदर बहुत अच्छा था। लेकिन उस जो धोखेबाजी का था, आज का दिन में प्रभु यीशु मसीह मेरा प्यार है और मेरा सब कुछ जो प्रभु है, ऐसे होके मेरा कैरेक्टर में, चरित्र में और मेरा रहन सहन में, खान पीन में, सब बोली वचन में बदलने से अच्छा है सोच के थोड़ा सा होने से भी मैं प्रभु के लिए गवाही बन सके, वही सबसे हम कोशिश करता है। उसमें आज तक तो वही चलता है। हाँ बोल के भी नहीं बोल सकता है, ये बहुत अच्छा ऐसे भी नहीं बोल सकता है। मैं कितना अच्छा कितना हमल है मैं खुद को पता भी नहीं लगता है। लेकिन हम कोशिश करता है प्रभु में चलने के लिए। इसमें कुछ परिवर्तन को आदमी लोग दिखाई दिया होगा, वही है। और दूसरा जो मैं क्रिश्चियन होने से पहले बहुत मैंने, आज का दिन में भी ऐसा है हमारा, आगे से मेरा लोभ लालची नहीं था, आज का दिन में भी ऐसा है। और किसी से झुक के खाएगा पिएगा, किसी से कुछ ये अच्छा नेतापन बात करके जिएगा खाएगा, ऐसा भी मेरा नहीं है। जो प्रभु दिया वही है। लेकिन मैं जब मसीह में आने से पहले इकोनॉमिक में मैं बहुत ना मुझे भाई भैया लोग देखा, ना मुझे रिश्तेदार लोग संभाला, ना मुझे कोई, उस समय में तो बहुत परेशान था। बहुत मेरा बीवी भी उसमें तोरा बहुत तकलीफ, तोरा नहीं बहुत तकलीफ लगा। बीवी कभी चावल नहीं होने से देता, बेटी लोग रोया करता था, बीवी भी रोया करता था। तो बीवी कुछ हमें अपना लोकल ऑर्नामेंट संपत्ति माला साला दे के चावल खरीदने के लिए भेजने से हम जाके 3 पत्ता खेलता था। ऐसे खेल के फेंकने के बाद फिर वापस जाता है तो बच्चा लोग बीवी बहुत माने खुशी का साथ इंतजार में था। लेकिन हम उन लोग को बहुत निराशा, बहुत दुख पहुंचाया। बीवी रोया भी है, पसी करने के लिए भी कोशिश किया ऐसे। तो वो चीज़ से आज मैं प्रभु ने मुझे छुटकारा दिए। तो मैं एक अपना को आज का दिन में तो मैं स्वर्ग में ही जैसा लगता है, क्योंकि सब कुछ मेरा पास है। और मैं उस समय में भी किसी से सहारा लेके नहीं जिया, मेरा तकलीफ से। आज का दिन में भी किसी से सहारा लेके नहीं है। हम प्रभु में सब कुछ 100% भरोसा। साम 118 में वर्स 8-9 में बोलता है कि आप इंसान को भरोसा रखने में, परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है बोलते हैं। इस दुनिया का कोई राजा से भरोसा रखना, उस पर ट्रस्ट करना, परमेश्वर पर ट्रस्ट करना सबसे उत्तम है बोलते हैं, सबसे बेहतर है। तो इसलिए हमारा सब कुछ विश्वास, यही एक बड़ा परिवर्तन है कि हम किसी से ये सहायता या मददगार के लिए हम भरोसा रख के नहीं चलता। मेरा सब कुछ सहायता मददगार मेरा यीशु है, मेरा प्रभु है, मेरा यहोवा है। यही हम आशा, इसमें मेरा सब कुछ जर्नी इसमें चलते रहते हैं। सर, सो इट इज लाइक 1995 जो आरके मिशन अभी जो हॉस्पिटल है, वो मेरा टर्निंग पॉइंट वही, वो इट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। देन अभी फिलहाल जैसे कि कुछ साल से हम आपको जानते हैं, लाइक 4-5 ईयर्स से आपका लाइफ और जो मैम का लाइफ है,
वंडरफुल। आप दोनों का जो जो जोड़ी है वो मोस्ट लाइक कि अभी का जो यंग जनरेशन को वो आप दोनों को देख के चलना चाहिए। अभी मुझे भी ये सुन के बहुत ही लाइक आई एम वेरी शॉक अबाउट कि मैम खुद खुशी करने के लिए भी कोशिश किया था। जब आपका अर्ली लाइफ में जब उन्होंने आपको पैसा भेजा, लेकिन आप घर में जो खाना लाने का बदली में या कुछ लाने का बदली में आपने उन्हें लाइक तीन पत्ते खेल के उड़ा दिया था। दैट इज लाइक शॉकिंग फॉर मी कि अभी जिस मैम को मैं जानती हूँ, जिस सर को मैं लाइक आप दोनों को देख के मैं फॉलो अप करती हूँ मेरे लाइफ में भी। ओके मुझे भी सर और मैम का जैसे मी एंड माय हस्बैंड हैज टू बी, हम लोग ऐसा करके डिस्कस करके चलते हैं। यू नो सर, इट्स लिटरली वंडरफुल कि आप दोनों का जो लाइफ पहले कैसे था और आप कैसे है आज का दिन में। तो हाँ जरूर, मैं भी, मेरा मिसेस उनका एक प्रिंसिपल है और मैं वर्चुअस ही बोलेगा। जब मैं शादी करने से पहले और बात इतना नहीं करता था, बहुत कम बात, एक दो और भी बात करता था, और ये भी पिटाई करने से भी आया भी नहीं बोलता था। हम पी के कभी कभी पिटाई भी करता था। मसीह में जब कॉन्विक्टेड होके 1995 से आज का दिन तक तो हम दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और ऐसे के शांति से मिल के चलता है। परमेश्वर मेरा सब कुछ, एक दोस्त मित्र है, और मेरा कहीं भी जा, दुख का समय, दुख का घड़ी, खुशी का समय, अंधकार या उजियाला, उस बीच में हवा तूफान या कुछ भी, शांति खुशी समय में भी मेरा ईश्वर साथ देता है। उसका साथ साथ और जो आन सीन एक स्पिरिट है वो तो संभलता है, क्रिएटर है, सस्टेनर है। लेकिन मेरा साथ में फिजिकली विजिबली साथ देने वाला मेरा बीवी है, तो इसलिए हम बीवी को, हम दोनों अभी तो कहीं भी चलता है एक साथ चलता है, और घर में सिर्फ नहीं है, गाड़ी जाने से भी हम, और ऐसे भी वो दूसरा आदमी नहीं भुगता है, मैंने लड़का होने से ही साथ ले जाता है। लड़की को तो लड़की औरत, मेरा गाड़ी में मोटर बाइक था उस समय से आज का दिन में गाड़ी इतना गाड़ी पकड़ के आया। हम मेरा गाड़ी में हम लड़की या औरत नहीं भुगता है। मेरा बहन होने से भी कोई मेरा माँ होने से भी हम नहीं भुगता, क्योंकि दूसरा लोग जो मेरा माँ है, मेरा बहन है, मेरा दीदी, ऐसे नहीं जानेगा। सब देखने वाला आज का इवल आई से देखता है, तो और उसमें हम कोई किसी का मेरा मिनिस्ट्री में ओफेंडेड होने देगा बोल के ये हम नहीं करता। इसलिए मेरा बीवी सब कुछ है, और साथ में जाता भी वही बीवी होगा, वही सब आदमी जानने देख गया, एक साथ ही घूमता। हम दोनों सच बोलो तो हम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी सबसे चलेगा सोच के चलते हैं। तो उन पर मेरा 100% भरोसा, वो हमको कहीं भी हो 100% भरोसा से चलता है। सर जैसे कि आपका 1995 जो टर्निंग पॉइंट है, उसका बाद जो आप जो अभी APCRCC वहाँ में आप कैसे करके आपका मिनिस्ट्री को स्टार्ट किए? लाइक हम सुनने में आया है कि 2010 से लेके 14 तक आप जो एग्जीक्यूटिव जनरल सेक्रेटरी था आप CRC का, यू माइट बी द फर्स्ट पर्सन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं, वो तो चीज सेक्रेटरी प्रेसिडेंट तो वो तो हुआ है, और जो उस समय में हुआ वाला, और ये इवेंजलिस्ट मिशनरी बनना भी मेरा सपना भी नहीं था। और मेरा और जो मेरा कुछ जिंदगी में ऐसे ईश्वर काम करेगा बोल के मेरा कुछ भी, मेरा दिल में ये जो कुछ भी सपना नहीं था बिल्कुल बोलने में। हाँ जरूर हम ईश्वर को प्यार करता था। आई लव माई गॉड with all my heart, with all my mind, with all my strength. इवन क्रिश्चियन लोग को कोई अगेंस्ट बोलने से हम बहुत दुख होता था। ये मेरा बचपन से ही ऐसे था। तो मेरा एक अभी तक लिविंग टेस्टिमोनी एक चंचल वर्मन बोल के बपतिस एक प्रचारक था, उनको एक मेरा बड़ा बयान है, उनका पास को, इनर लाइन पास को और उनका लाइसेंस को छीना है। उस समय में मेरा बड़ा भाई को हम ऐसे नहीं करना था, हम दोनों कुश्ती में लड़के उसका जितना डॉक्यूमेंट को हम छीन के वापस दे दिया। तो हम चौथा था उस समय में। तो मेरा ऐसे, और चर्च एक तो बनाया बप्ती चर्च, उसको कोई बयान एक बार तोड़ा, फिर एक बार बनाया, सेकेंड टाइम तोड़ा, फिर 3 बार बनाया, 3 बार तोड़ दिया। तो हम थोड़ा गुस्सा होके हाथ भी उतारना पड़ा ऐसे होके। आज का दिन तक वही बप्तिस्ट चर्च चल रहे हो, वही चर्च का भी ओनर फाउंडर
प्रभु का दया से मैं अभी तक तो उन लोग जुबली सुबली नहीं मनाया। हम लोग CRC आने के बाद CRC में बहुत लोग ब्लेसिड आदमी लोग है, इसलिए हम लोग इस बार CRC लोग जोड़ के जुबली मनाया। लेकिन और मेरा इवेंजलिस्ट बनने का कारण मैं बनेगा बोल के ऐसे कुछ भी नहीं था। हम जब रामाकृष्ण हॉस्पिटल से कन्विक्शन होके उस दिन में इतादापुर CRC में मुझे आत्मा प्रभु ने बरसाया, उस समय से हम पागल जैसा होके हर जगह में मर्जी मर्जी घुमा है। मैं किसी का लाइसेंस, किसी का कमीशन, किसी का ऑर्डिनेशन उस चक्कर में नहीं था। हम सिर्फ ईश्वर का काम को आगे बढ़ाने, और हमारा CRC भी है ही नहीं था, तो इसलिए हम लोग CRC लोग बहुत कम लोग था। दूसरा जगह में बहुत नाम हो रहा था, हम लोग का बेल्ट में तो बिल्कुल कम था। तो उस समय में हम दिन रात नहीं सोता था। आज का समय में भी कोई लोग लिविंग टेस्टिमनी, लिविंग विटनेस वाला होगा, आपका सामने में बताएगा बहुत लोग है। तो कोई लोग पीछे पीछे चल के भी नहीं सके, वापस चला गया, और कोई लोग गुजर भी गया, कोई लोग दुनिया में वापस चला गया ऐसे। लेकिन हम स्ट्रगलिंग करते गया। एक बार हमको कमीशन और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीडर, आज का उस जमाना में एरिया लीडर बोलता था, और आज का दिन में उसको एरिया लीडर नहीं बोल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं। तो मुझे उसमें एक सेक्रेटरी और कमीशन इवेंजलिस्ट बोल के अपॉइंटमेंट, एक तो दिन में हम जंगल में बम्बू काट के बम्बू बेच के खाने के लिए, पेट पालने के लिए कर रहा था। जंगल में एक पुलिस ऑफिसर उस ये ऑर्डर को पहुंचाया 1996 में। तब से हम फिर ये कौन है, हमको एक ही देना चाहिए था, इवेंजलिस्ट देने से अच्छा, नहीं तो सेक्रेटरी को देने से अच्छा बोल के हम चला गया। उस समय में नावम सांगो लोग अपॉइंटमेंट किया बोल के, ती पादा बोल के, और ये DC होके उन लोग जो ये रिटायर हो गया, तो उन लोग उस समय में मीटिंग बैठ के किया है बोले। तो वो पूछेगा बोल के, अब कोई पुलिस वाला स्कूटी में, उस समय में स्कूटी नहीं था, स्कूटर था बजाज, तो उसमें चला गया। नावम सांगो को मैं फर्स्ट टाइम उनका घर में मिला है, ये फर्स्ट टाइम मिला है ना। उन लोग अपॉइंटमेंट किया बोले, तब को जाके बोला हमको एक पोस्ट दो बोला ना, देने से क्यों, इसलिए हम लोग पोस्ट का चक्कर में नहीं था। लेकिन वो जो ईश्वर जो पोजीशन दिया वाला, टाइटल दिया वाला, घर में प्रभु अपना हिसाब से समय में भेजे। हम किसी घर में कोई किसी को पहचान ना, पादा सर को ना मैं पहचानता था, ना नावम संघों को पहचानता था, ना कोई CRC इल्दर सीनियर लोग को जानता, कोई किसी को नहीं जानता था। लेकिन हम ईश्वर काम तो बस उस समय में जहाँ भी पुलिस स्पीड भेजता है जाते गया, करते गया, लोग पागल हो गए बोल के ऐसे ही बोलता था। तो ऐसे हो क्यों अपॉइंटमेंट जो घर में जंगल में हमको पेपर को पहुंचाया, और पहुंचाने वाले भी आज का दिन में रेवरेंड होके। तो ऐसे होके उसका बाद मैंने ईश्वर काम करने के लिए सेक्रेटरी बना। उसका बाद अरे ये तो बहुत प्रभु चलाता है बोल के हमको उन लोग सेक्रेटरी बनाया। सेक्रेटरी बना के अब CRC में भी सेक्रेटरी टाइटल बोल के बना के रखा है। लेकिन हमको कोई गाइडेंस इल्दर ना आज का दिन में आप लोग का जैसा थियोलॉजी पढ़ने वाला था, ना कोई सीनियर हम लोग को गाइडेंस कर, कुछ है ही नहीं था। तो होली स्पिरिट जो सिखाता वही पढ़ने ने। हम जो घर में जो बाइबल पढ़ता है, मेडिटेशन करता है, उस मेडिटेशन में अच्छा खराब बुराई क्या इवल सच्चाई ना पता नहीं, जो इंस्पायरेशन में है उसको ही हम लोग आज रात भर मेहनत करके पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, उस आवाज से नवल को सुबह उठेगा, लगातार करेगा। लेकिन आज का दिन का जैसा नहीं था, आत्मा अलग सा एकदम मैग्नीफाइड ना, थोड़ा एक और से आदमी उड़ जाता था, ऐसे 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 समय था। और चंगाई ये बीमार जो कल अच्छा होगा परसों अच्छा होगा ऐसे नहीं था, इंस्टेंटली साथ साथ में ये जो बीमार जो चंगाई होता था, दो आत्मा सामने में यीशु का नाम बोल देता तो जंग करके आदमी को फेंक के आत्मा निकल जाता था। ये जो चीज को ऐसे कर रहा था, तो लीडर पोजीशन भी अपना से आया ऐसे हो के वो सब जो हम पेश करके देखा है वही है। और उसमें हम अच्छा खराब किया है ना नहीं किया वो तो पता नहीं है ऐसे है। लेकिन मिशन काम तो कराएगा बोल के आज का दिन में तुआंग एक प्रॉब्लम हो रहा है, उधर भी तो उस समय में मिशनरी पहुंचाया था। आनेनी में गुमदरिबा को पहुंचाया, तुआंग में दोलोसोनो को पहुंचाया, और अलग अलग जगह में अलग अलग मिशनरी रखा। ऐसे करके आल रिच को रिच
प्रभु का ही गॉस्पेल पहुंचना चाहिए, ऐसे करके देखा था, लेकिन वो अधूरा में रख गया। जो इतना जो करना चाहिए था नहीं कर पाया, क्योंकि लोग लीडर में बहुत, आजकल तो लीडर में पॉलिटिक्स जैसा शुरू हो गए, तो ऐसे होके लीडर इधर उधर हो गया। हम लोग विजन भी तो खो गया, और करने से भी एक रेस्ट्रिक्शन निकल गया कि मन मर्जी से गॉस्पेल नहीं कर सकता है, अपना जुरिडिक्शन है, अपना ये सब कुछ ये ऐसे होगा बोल के बोल दे। ईश्वर का भी उससे कम होते गया, प्लस ये जो जाने वाला लोग भी गॉस्पेल करने वाले, आज का दिन में भी दिक्कत जो है। आगे जमाना में गॉस्पेल जो मन मर्जी से जैसा आत्मा डायरेक्शन पाता है, वो कौन क्या पता नहीं, लेकिन यीशु का नाम को लेके गांव गांव में, गली गली में पहुंचा देता था। वो जो समय आत्मा उस दिन का बचाया वाला आज चर्च लोग भी है जैसे तैसे चल। I think, sir, when it comes to Reverend Dr. Dolo Sono and then Sister Gumde Riba, Evangelist Gumde Riba, दोनों भी अपना अपना लाइफ में काफ़ी अच्छा मिनिस्ट्री कर रहे हैं। दोलो सोनो सर भी काफ़ी अच्छा मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और हम लोग गुमदे सिस्टर को देखने से भी वो भी काफ़ी अच्छा मिनिस्ट्री कर रहा है, तो दोनों का लाइफ में फ्रूटफुल है। आई थिंक कहीं ना कहीं से वो लोग का लाइफ में जो अभी इतना दूर तक पहुंचने में आपका हाथ है बोल के कहना गलत नहीं होगा। यू वेर द फर्स्ट पर्सन कि वो लोग को ओके ये काबिलियत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द विमेन। मे बी गुमदे सिस्टर से पहले कोई विमेन को आउटरीच में यूज नहीं किया होगा, लेकिन इट शोज दैट यू वेर द फर्स्ट पर्सन हु initiated to send the women missionary to for the outreach mission. So I really appreciate you for that. And then sir, like I just wanted to know कि जो आपका जो ministry जो इस समय तक का जो चीज है सफर में, आपका जो मिशन था वो जो क्या बीइंग एज ए निशी, आप जो निशी कमिटी में मिनिस्ट्री करा था, या आप कहीं और भी इन्वॉल्व था विद इन दिस फेज? मैं इन्वॉल्वमेंट में अरुणाचल में हर जगह में घूमा है। आदमी इंसान मंगसो लोग बोल सकता है आप ही बनाए आप चलाए, बोल मैं नहीं, ईश्वर उन लोग को प्यार किया, उनको संभाला। वही सिर्फ नहीं, बहुत काफ़ी लोग हैं, तो ईश्वर का दया से जरूर मुझे पवित्र आत्मा चलाया, गाइड उन लोग को गाइड करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। क्या होगा उन लोग जो भी हो, उन लोग को ईश्वर सही समय में बुलाया, ईश्वर इस्तेमाल किया वही। और गुमदे का बात जो ऐसे था, हरा आपा प्रयासतर में एक बार ऑल अरुणाचल फुल टाइम ऑर्केस का फास्टिंग था, 7 डेज का था। तो उस समय में मैं फुल टाइम, उस समय में इतना ज़्यादा नहीं था, 48-9 ऐसे ही था। तो आज तो शायद कितना हो गया बोला, 500 जैसा हो गया बोला, लाइक अराउंड 700 फुल टाइम ऑर्केस बहुत हो गया। तो उस समय में 48 ऐसे ही था। तो आया हम जो उन लोग को बोला है, आप लोग घर में, अपना घर में ईश्वर काम करता है जैसा एक्टिंग जो इट्स नॉट गुड ना, और भी आगे बाहर आप लोग गॉस्पेल के लिए लंच आउट या आप जो रिच आउट होने से अच्छा है बोल के चैलेंज किया। और बच्चन बहुत कम बोलने का बाद चैलेंज किया, कौन कौन ऐसे ऐसे अनरच जगह में, जगह बहुत है उसमें कौन लोग जाएगा, अपना लाइफ परवाह नहीं करके चलो यीशु के लिए सेक्रीफाइस करेगा, उनका लिए मरता रहोगा, बन के निकल सकने वाला कोई है क्या? बोला है लड़का लोग तो कोई भी नहीं है। तुआंग का नाम लिया भी तो जाने वाला नहीं, आने का नाम लिया भी जाने वाला, आंजो का नाम लिया भी जाने वाला नहीं है। मिजी मिजू मिसमी दिगारो मिसमी इदु मिसमी भी इसमें ये आपका के खामती सिंपो, आपका ये लोग का बीच में, तांगसा लोग का बीच में, ये आपका ये जो चकमा लोग का बीच में, आदि लोग का बीच में, ये सब बहुत कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी में नहीं पहुंचा है, चलो 25 करो बोल के उनको थोड़ा हम लोग ऑनरेरियम 1 से 2-3 गुना बढ़ा देगा बोल के हम इस प्रकार से, उस समय में ऑनरेरियम भी नहीं था, ऐसे करके हम लोग जो मैनेज कर देगा उनको बोलना है, तो कोई नहीं था। लेकिन दोलो सोनो एक ऐसे व्यक्ति था कि आज का दिन में और किसी डिनोमिनेशन में होने से भी, और पीछे में था, वो तो फुल टाइम भी नहीं था, जस्ट तो अपना पर्सनल प्रेयर फास्टिंग में था। तो बोले सर हम एक क्वेश्चन सवाल पूछेगा, बोले आप खराब नहीं आप बोलो, बोले तो वो बोले मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, तो आप हमको ट्रांसफ़र उधर कर देने से तो हम जा सकते हैं, बोला है ना।
और ये तो अच्छा बात है। वो पर्स बोला है कि हम नौकरी करने वाला जा सकता है, बोला है। हाँ, जा पाएगा, लेकिन अब तो कैसे जाएगा क्या, बोला है। तो हमको ट्रांसफर कर देता है तो जाएगा, बोला है। तुरंत ट्रांसफर करके भेजा है। और रेवरेंड आयंग सर हम दोनों फर्स्ट टाइम तवांग में पहुंचे। तो उससे वो चला है, लेकिन बीच में वो हिमालय में और रह गया। और कितना सही, कितना अच्छा चल रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है वो तो आप पता नहीं, लेकिन अभी तक वो हिमालय का एक फाउंडर कुछ उसका डिनोमिनेशन में ऐसे होके चल रहा होगा। मेरा अच्छा दोस्त था। और उसने गुमडे रिवाज जो खड़ा करके बोला है, हम लड़के हम जा सकते हैं, औरत लोग भी, लड़के लोग भी जा सकते हैं, बोला है। और रिसेंटली वो जो थियोलॉजी कोर्स खत्म करके आ रहा था, तो एकदम अरे ये तो अच्छा बात है। बाइबल में तो लड़का लड़की कुछ, या में तो कुछ मेल फीमेल का तो कुछ है ये नहीं। और कॉमन यीशु ने ये जो आज्ञा दिया है, तो इसलिए जा सकता है, बोला। तो होगा तब तो हमको आने में भेज दो। आने में उनको पहुंचाने के लिए मैं निकल गया। और ये एक मेरा यहाँ का यूथ एक तो बड़ा लड़का था, जेवियर बोल के, उसको ले गया। तो गुम्बे को ले गया, हम लोग उधर रोइंग में पहुंचे। रोइंग में हम लोग 2-3 दिन उधर सके था उसमें, क्योंकि बारिश सीजन था तो रास्ता पूरा बंद होके बैठ गया। तब ऐसे होने का कारण से रोइंग में रहा। उसका बाद में कुछ दिन का बाद खुला है, तब हम लोग आने में पहुंचा के हम इंस्टॉलेशन प्रार्थना जो पूरी में करके वापस आया। तब से उधर आने का चर्च आज का दिन में जो भी बोलो, जैसे भी बोलो, आने आज चर्च स्थापन हुआ भी है गुरुदेव रेवा का वजह से है। तो इसलिए वो प्रभु उनको आशीर्वाद करते रहे। मिशन तो मैं डाला है, विजन में डाला था ऐसे। यहाँ में तो अपशर्सी में काम काज करके तो ये खास हम इतना अच्छा किया बोल के भी हम नहीं बोल सकते हैं, और खराब किया बोल के भी नहीं बोल सकते। मेरा समय ऐसे समय था कि ना ऑफिस था ना कुछ था, ऐसे आप आए, मेरा बैग में सील है, उधर जा में जाता है, उधर सील मार देता था, उधर ही हम कमीशन देता था, उधर ही लाइसेंस देता था, ऐसे जा में जाता था, उधर करके जाता। Sir, like 2000, maybe in between 2014 to 16 का बीच में like you were very famous about that अंजो डिस्ट्रिक्ट, particularly अंजो डिस्ट्रिक्ट को लेके आप काफी मशहूर था ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में। like आप वहाँ में मिशनरी कर रहा था, और वहाँ में चर्च you face so much of persecution बहुत हुआ आपका साथ में, फिर वहाँ में बहुत कुछ आपका साथ हंगामा हुआ है। तो ये जानना चाहेगा, बीइंग एज ए निशी, स्पेशली आप एक निशी कम्युनिटी, तो हम लोग निशी के बारे में जब बात करते हैं तो वी हैव अ काइंड ऑफ हॉट ब्लड, तो हम लोग बहुत गुस्सादार वाला है, ये सब है आदमी का नजर में ये सुनने को मिलता है। लेकिन आप अंजो जैसे जगह में जाके वहाँ में डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस किया, फिर वहाँ का लोग को समझा, वहाँ में मिनिस्ट्री काफी साल तक आप बैठा है, फिर उसका बाद वो उसमें हम लोग को वीडियो वगैरह भी दिखाया, योर चर्च, आपका चर्च को तोड़ने वाला आपका चेयर, आपका फैमिली को बहुत तकलीफ सहना पड़ा, फिर भी आप यू वर जस्ट स्माइलिंग एट दैट वीडियो, और हम्बली आप उसको कैसे करके आप ये सब टेकल कर पाए, और अभी देखते हैं तो अंजो में भी चर्च बन चुका है। तो आई एम सो लाइक हम बहुत एक्साइटेड है वो चीज के बारे में जानने के लिए। वो तो कुछ हम सुपर मैन नहीं है ना, तो ईश्वर काम ही था। मैंने जरूर हमको अक्षय ने असाइन किया, और ये जो एक रेमा टीम बोल के था, तो थोड़ा स्पॉन्सर करके हमको उधर भेजा है। और वो तो एक बिल्कुल मसीह में 0% जगह था। मैं भी उधर हमको उन लोग पहुँचाए, तो प्रभु का दया से 2014 में था पहुँचाया। यहाँ से जाते जाते भी उसमें भी गाड़ी में बहुत रुकावट आया इतना, और उधर हम लोग पेरी में जा रहा था, तो उस समय में भी आदमी लोग विजन देखा है, शैतान लोग बहुत तकलीफ दे रहे बहुत। और कोई लोग विजन देखा है कि हम जो पंजाब बदी में पाइप, GI पाइप बस्ती बस्ती में गाँव में लगा देगा बोल के, इतना गाड़ी ले जा रहा है बोल के, ऐसे उन लोग विजन देख रहा था ऑन द वे में। तो सचमुच उस जर्नी को आज का दिन में भी बहुत याद आता है। उसमें भी हमारा चिंपू चर्च का इल्दर्स लोग भी साथ में था, ओमेन लोग भी, और ये रेमा टीम लोग भी था, ये अफसरसी का टीम लीडर्स लोग भी था, रेवरेंड आयंग सर इंस्टॉलेशन मिनिस्टर के लोग था, और मेरा टीम, मेरा फैमिली लोग था। काफ़ी गाड़ी 2-3-4 तो हम एक साथ निकाला था, और उधर पहुँचे तेजू में हमें इंस्टॉलेशन किया। तो उस समय में मैं तो
कहाँ से शुरू करो, कैसे करो, और कहाँ क्या और से किसका द्वारा मेरा उसमें बहुत मैं ऑकवर्ड में था, पाजलिंग में था, होने से भी मैं पाजलिंग को ये कहा सुनो सुनोगा बोल के फास्टिंग प्रार्थना में जारी रहा। फास्टिंग भी हमसे 7 बार 10 बार जैसा किया, लगातार करते गया। 3 दिन करता है, कभी 7 दिन करता है, कभी 10 दिन करता है। तो ईश्वर उस समय में लड़का लोग को क्या क्या बीमार आजार होके अलग अलग बीमार वाला मिला है, ऐसे होके उन लोग को मैं इस्तेमाल किया। तो उन लोग को बीमार से प्रभु एक झलक में चंगाई मिराकल्स किया। प्रभु ने पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत करे थे। क्रिसमस समय था 2014 का क्रिसमस में था। क्रिसमस में गोयलैंग बोल के एक जगह उधर में हम लोग 23 से शुरू हो रहा था। शुरू में और जो लड़ाई झगड़ा हो गया, हम लोग का चेयर शो तो ले आया था, उसको भी पूरा तोता बना, हर चीज को ड्रम सेट को कुछ एक भी बचने नहीं दिया किया है। लेकिन हम खुशी लगाए। लेकिन हमारा साथ में आने वाला लोग, मेरा भाई लोग, मेरा ये मोहन भाई लोग जैसा, पंजक भाई लोग जैसा, मेरा फैमिली लोग, बच्चा लोग, और जितना प्रेजेंट वर्शिप टीम, एडवांस प्रेयर टीम, जितना डेलीगेट्स आने वाला, तो सब रुके बैठे। एक शो क्वार्टर में हम लोग छोटा सा शायद टाइप 3-4 क्वार्टर था, लेकिन उसमें हम लोग पूरा कम से कम हम लोग 50-100 आदमी का था। सो ऐसे जैसा होगा दिल्ली, इतना ही भी नहीं होगा, 50 जैसा होगा। तेजू से भी आया वाला लोग, और मैक्सिमम तो स्टूडेंट लोग को हम 1-2 गाड़ी रिजर्व करके ऐसे ले गए। उसमें ऐसे हुआ था जागरा, लेकिन हमको तो अच्छा लगा है। पर्सिक्यूशन जो एक साइन ऑफ ये जो ये साइंस हमारा लिए यीशु का एक, यीशु इतना सच्चाई आदमी, यीशु अंधा वाला को रोशनी देता था, बेहरा को सुनाई देता था, बुआ को बोलने देता था, गरीब को खिलाया था, मरने वाला को जिलाया था, दोष आत्मा को बाहर कर, लेप्रोसी को सफा कर देता था। ऐसे वाला को आदमी मार पीट करके क्रूस में मराए तो क्रिश्चियन का एक सही क्रिश्चियन का साइन है, और ईश्वर प्रेजेंस का साइन। तो आज वो ऐसे वही जो चीज हो रहा था, होने का बाद उस समय में प्रभु मुझे दर्शन एक तो दिया था। वो तो नहीं बोलने से भी उधर का लोग भी जानता है, और हम भी, हमारा अक्षरशी का बिलीवर्स लोग भी जानता है, सुनने वाले। उस समय में ईश्वर दर्शन दे रहा था, तो उस दर्शन का अनुसार कुछ कुछ घटनाएं भी हो गया तो सही। और जो उसमें मुझे 10 दिन फास्टिंग में मुझे एक ईश्वर दर्शन दिया कि अंजो में एक बड़ा सांप था, चौथा सांप हजार था, उसको वो मार मार के 2 तो चौथा सांप था, वो जो भाग के कुछ ये बुशी में दुख गया। और बुशी को ऐसे सफा करके दिखाए, 2 को देखते मारे, और दिखाए तो बड़ा अजूगर वाला सिंगल एक तो था। उसको हम माथा से लेकर पूंछ से लेकर माथा तक पूरा दाव से कट के खत्म हो गया। तो उस समय में वो उन लोग को भी डिक्लेयर कर दिया, ईश्वर अभी अंजो में काम करेगा। ईश्वर पूरा यहाँ का लड़ाई झगड़ा का ये जो इविल स्पिरिट जो उन लोग को मिसलीड करने वाला को ईश्वर मार चुका है, हमको ईश्वर दिखाया बोल के। उस दिन से लेकर आज तक अंजो आज का दिन में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च हो रहा है। और कल को भी हम जा रहे तो उधर तेजू में कुछ पार्टिसिपेंट लेने के लिए। और अभी का दिन में फिलहाल आत्मा और या असोलिंग स्पिरिट बहुत स्पीड हो रहा भी है अंजो में हम। तो और काफ़ी उसमें हम लोग का ये अक्षरशी और भी जोरदार हाथ लगाता है बोलने से। अंजो एक जल्दी से जल्दी अंजो डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन एक डिस्ट्रिक्ट होने का बहुत चांस है। उधर का लोग जो बहुत सिंपल है, साधारण है, और बहुत सिंपल है, बहुत सच्चाई लोग है। सच्चे आदमी लोग बहुत गुस्सादार ये होता है, झगड़ा लड़ होता ही है, वो तो वो इंसान है। और हम लोग भी ऐसे लोग ही था। तो उसमें तो आके हम क्या करो ना करो सोच रहा था, होने से भी प्रभु अपना हिसाब से संभाला। और जहाँ भी हम लोग मैंने गया उसमें हम किसी कल्चर में, ट्रेडिशन में, खाने पीने में, कोई किसी रहन सहन में उनका नियम नीति को हम तोता भंगा नहीं किया है, उसमें हम ओपेंडेड नहीं किया। वही एक तो सफलता वही है। और आज का दिन में भी यंगस्टर लोग को यही बोलेगा, किसी को ओपेंडेड करके मिनिस्ट्री मत करो।
उसको खुशी करा के एक साथ खेल के एक साथ खा पी के एक साथ रह कर ईश्वर काम को करा सकते हैं। और हम लोग कोई किसी का धर्म किसी का नियम नीति को टॉर्चर या किसी को हार्टिंग करके ईश्वर काम नहीं बढ़ा सकते। शांति का कारण होना है, खुशी का कारण है। सबको लिबरेशन देने के लिए हम लोग शांति देना पड़ेगा। कौन आदमी शांति नहीं चाहता? दुनिया में सब शांति चाहते हैं। तो शांति का राजा यीशु है और यीशु का टीचिंग को जानने से तभी शांति मिलता है। वही होना चाहिए और इसका वजह से आज का दिन ये सब। और उसमें तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा और जो ये विक्ट्री का साइन है और जो लिविंग का साइन है और जिंदा ईश्वर का एक निशान है, गॉस्पेल का साइन है। जी सर, जब आप ये बोलता है कि आप अंजो में मिनिस्ट्री करने समय में आप वो लोग का कल्चर का अगेंस्ट में नहीं गया है और ना ही वो लोग को कुछ चीज में ऑफेंडेड किया जो वो लोग का कल्चर का अगेंस्ट हो, तो यहाँ से ही पता चलता है कि आप कितना मेच्योरिटी है क्रिश्चियनिटी में। ये काफ़ी हम लोग का क्रिश्चियन का ऊपर में लोगों का लाइक ये टेक है कि ब्लेमिंग है कि क्रिश्चियनिटी इज अ वेस्टर्न कल्चर, तो क्रिश्चियनिटी आया बहुत से हम लोग का जो अरुणाचल का जो एनिमिस्टिक कल्चर है उसको पूरा खत्म कर दिया है। तो अभी क्रिश्चियनिटी आने का बाद जो काफ़ी सारा हम लोग का कल्चर स्पेशली हम लोग का जो प्रैक्टिस होता है वो नहीं करना है, ये नहीं करना है बोल के, तो इट्स ए काइंड ऑफ ऑन गोइंग डिबेट। तो आप क्या ये कुछ कहना चाहेगा क्या कि क्रिश्चियनिटी कल्चर का अगेंस्ट में है या नहीं है बोल के, कैसे करके इसका बारे में भी आप थोड़ा मैसेज देना चाहेगा? नहीं, क्रिश्चियनिटी कल्चर का अगेंस्ट में नहीं है। तो क्रिश्चियनिटी जो कल्चर को बनाता है तो, लेकिन वही अगेंस्ट बोला वाला इविल कल्चर। जैसे हमारा निश्चय में 2, 3, 5, 10 मायकी को सीन नहीं मान, लेकिन उस अंदर में पोलीगमी में कितना पोलिंदरी लोग हैं, पोलीगमी लोग हैं। वो जो परिवार में तो तकलीफ होता है, तो इकोनॉमी में तकलीफ होगा, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ खाने खानपन में तकलीफ होगा। आज का कपड़ करने आज का दिन में टका पैसा का बिना चलता नहीं है। तो ऐसे समय में मेंबर ज़्यादा होगा और उसमें बागबाती होगा तो कुछ चीज़ में कमी कमी लड़ाई झगड़ा तो होता है। तो उसका वजह से कितना घर टूटता, कोई लोग मारदार भी हो जाता है आपस में। तो जो उसको हम लोग बोलता है जो चीज़ घर को शांति नहीं रखता है वो इविल वाला है, उसको हम लोग खाता नहीं। जैसे हमारा निश्चय में अभी देखो, मेरा पिताजी भी इतना मायकी है, लेकिन हम लोग 3 बेटा है, 3 बेटा तो एक मायकी रखा है। तो मेरा पिताजी 5, 6, 7, 8, 10 मायकी रखे, हम भी रखेगा बोलने से वो तो नहीं बनता है। मेरा पिताजी का समय में नॉन क्रिश्चियन समय था, ईश्वर को नहीं जानता था, उसका कल्चर उस समय में इविल कल्चर ही था बोलेगा। लेकिन हम लोग कैसे ऐसे करेगा? अभी तो ये पढ़ाई लिखाई का समय है, कॉम्पिटिटिव जगह, बच्चा को कॉम्पिटिटिव से पढ़ाना पड़ता है। ये समय में कैसे 2-3 मायकी रहे? कोई चीज़ को हम लोग अच्छा वाला इविल वाला को सही में गुड में लाने के लिए करने से आदमी लोग कल्चर टूटाता है, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम लोग का पूजा पत्रों में ब्लैक म्यूजिक करता है, सोतु मेत पत्थर हारम तम करता है, यात्र पे जा, वो जो चीज़ जो किसी को ब्लैक म्यूजिक बना के खत्म, उसको तो मत करो, हम लोग बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ में होता है। जैसे कोई लोग पूजा करने से आगे, मैं भी पूजा का परिवार है, मेरा पौर फादर पुजारी था, मेरा भैया पुजारी, मेरा पिताजी भी पुजारी था। तो और हम पूजा आइटम को हम भी जानते हैं। हम जो उन लोग जो पूजा चांटिंग बात करता है वो हम भी बोल सकते हैं। तो होने से भी उसमें हम लोग इविल को एपीज करते हैं, प्लीज करते हैं। आप ये मत करो ना, आप उसका जगह में मेरा मिथुन खा दो, उसका जगह में गाय खा दो, उसका जगह में सुंगुर खा दो, बकरा खा दो, इवन कुत्ता तक हम लोग देते हैं और इविल में यूज करते हैं। तो वो चीज़ को हम लोग देखा है तो अरे ये तो हम लोग शैतान को ही देता है, शैतान को क्यों प्लीज करना है? शैतान को भगाना है। हम लोग ईश्वर को ही प्लीज करना है, क्रिएटर को, सस्टेनर को, प्रिजर्वर को। तो उसमें उन लोग तकलीफ लगता है, हमारा नियम नीति को टूटाता है, हमारा ट्रेडिशन कल्चर को बोलता है, भूत बोलता है, वो बोलता है। एक्चुअली वो चीज़ उन लोग का बोला वाला उन लोग के हिसाब से सही बोलता होगा, लेकिन जब हम लोग सच्चाई यीशु को जानने वाला के लिए तो गलत है, उन लोग नहीं समझ रहे। अभी तक बाइबल में बोलता है तो अंधकार में बैठने वाला लोग जो रोशनी नहीं देख के चलता है बोला है, और जो इस दुनिया का भगवान भगवती लोग जो अंधकार बना दे बोला, इसी तरह से उन लोग अंधकार में। और ये क्रिश्चियन वस्तन बोला यूरोप लोग को बोलता है, अमेरिका लोग को बोलता है।
क्रिश्चियन तो यूरोप का अमेरिका का धर्म नहीं है ना, ये जो एशिया का है, जेरूसलम बेथलेहम ये एरिया का है। हाँ, ये जो एशियन एशियन लोग ही ये वेलकम करना चाहिए था, लेकिन हम लोग अपना ईश्वर मसीहा को हम लोग नहीं पहचाना है, कोई दूसरा ने ले लिया। उन लोग कितना आगे बढ़े आज का दिन में, और में क्रिश्चियन नेशन आगे में ना, दूसरा नेशन आगे में, सब लोग क्रिश्चियन नेशन को ही सब झुक रहे हैं। और देखो हिंदू लोग भी भाग के क्रिश्चियन नेशन में चुप शेल्टर ले रहे हैं। जितना जैसे इंडिया का लोग धनी धनी लोग उधर भाग के शेल्टर ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर हर अरब देश का, मुस्लिम नेशन का लोग क्या करते हैं, अपना देश में गड़बड़ हो गया, भाग के काम है क्रिश्चियन नेशन में तो शेल्टर ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, तो कम्युनिस्ट कंट्री लोग भाग के क्रिश्चियन नेशन में शेल्टर ले रहे हैं। और क्रिश्चियन नेशन में किस लिए शेल्टर है, अपना नेशन में आप इतना डर रहे तो क्रिश्चियन नेशन को क्यों इतना अच्छा लग के उसमें आपको बचाएगा बोल के क्यों ऐसे भावना आता है। अगर वो चिंता भावना आपका मन में और कॉन्साइंस ये क्रिश्चियन नेशन है हमको बचाएगा सोचते हैं, तो क्रिश्चियन में कुछ एक अच्छा वाला है, तो उसमें प्यार वाला है, लिविंग वाला है, तो सत्य वाला है। तो इसलिए तो आप लोग सब उधर भाग रहे हैं, बिजनेस उधर जा रहे हैं, घर कॉमर्स एंड ट्रेड उधर सब भाग रहे हैं, और सब कुछ का ऑल का जो जितना भी अमीर लोग उधर ही सब चुप रहे हैं, और जितना बड़ा बड़ा लोग है उधर ही नेता लोग भाग के रह रहा है। उसका मतलब कुछ है ना सच्चाई। और ये जो कोई वेस्टर्न का नहीं है, ये जो कोई यूरोप का नहीं, अमेरिका का नहीं, क्रिश्चियन जो जन्म जगह यीशु मसीह का जन्म जगह जो ये एशिया में है, वो जानना चाहिए। वो एशिया का ही रिलीजन है, लेकिन ये धर्म नहीं ना, सच्चाई है ना। और ऐसे जीसस जैसा भी कौन, हर धर्म में इतिहास में पढ़ के देखो, मर के आपको मैं बनाने वाला, मैं प्यार करता है बोल के जीसस जैसा प्यार करके आने वाला कौन है, ईश्वर जैसा। बाइबल बोलता है फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believe in him should not perish but have everlasting life। कि परमेश्वर जगत को प्यार के अपना पुत्र को भेजे है, तो यीशु मसीह आए हैं, हम प्यार है बोल के क्रूस में मर दिया, तो उनको हमारा पाप के लिए मरा है, हमारा पाप के लिए गर गया, तो लेकिन 3 दिन 3 रात का बाद वो तो परमेश्वर पिता महिमा के लिए फिर से जीवित रहा है। तो वो जो जीवित वाला कौन इस दुनिया में कौन है, कौन देव देवता है, ऐसा है सिर्फ एक ही धर्म का इतिहास में आज तक जिंदा है बोल के। और आज तक कोई धर्म ऐसे सच्चाई को दिखा सकता है, करा सकता है, आज तक जिंदा। यीशु मसीह 2000 ईयर्स आगे आया था। कोई बोलता है धर्म में तो सबसे नया धर्म, यंगेस्ट रिलीजन जो ये जो लेटेस्ट रिलीजन जो क्रिश्चियन है बोलता है, क्रिश्चियन तो जरूर जीसस आया वाला लेटेस्ट जैसा होने से भी बिगिनिंग जो क्रिश्चियन है, तो क्रिएटर तो गॉड का, ये क्रिश्चियन का गॉड क्रिएट किया है। तो ऐसे ओके बिगिनिंग भी जीसस है, इसलिए जीसस ने बोला आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट, बिगिनिंग इन अल्फा एंड ओमेगा बोला है। तो वो जो चीज़ जो आज जीसस उस दिन में 2000 ईयर्स ज़्यादा हो गया बोलता है, उसका बीच में 2000 ईयर्स आगे मरा भी, आज वही जीसस तो हर क्रिश्चियन मसीहा का लोगों में काम कर रहा है। तो जिंदा को तो सबूत एविडेंस तो दे रहा है ना, तो लोग उसको देख के चौथा लोग भी उसमें पावर मिल के जा रहे हैं, बड़ा लोग भी, गुजर लोग भी, औरत मौरत सब, लड़का लड़की लोग उसमें इतना ये जो एक अलग डिवाइन पावर हासिल करके एनॉइंटिंग ब्लेसिंग पावर का साथ चल सक रहा है। तो इतना ये तो पक्का कुछ एक तो है बोल के ऐसे मानना चाहिए। मानने का जगह में उन लोग जो दुनिया का लोग बुद्धू बहुत है, हो जैसे लोग मुल्क मसीहा का लोग बोलने मत पियो ना, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ बोलने से लोग बोलते हैं, तो आप लोग ज़्यादा बोलते हैं। और फिर आज का दिन में देखो ना, डॉक्टर का पास जाओ, पीने वाला सिगरेट पी पी के पेशेंट को देखता है, फिर सिगरेट पैकेट में देखने से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बोलता है। लेकिन बुद्धू कौन है, वो पढ़ने वाला लोग हो रहे हैं। तो इसलिए बाइबल में बोलता है इस जीसस ने इस दुनिया का कमजोरी को चुना है कि इस दुनिया का शक्तिशाली लोग को शर्म खिलाने के लिए, इस दुनिया का मूर्खता को परमेश्वर चुनता है कि ये जगत का बुद्धिमान ज्ञानी लोगों को शर्म खिलाने के लिए। आज का दिन में देखिए ना, हमारा मसीह में आने वाला बुढ़ा बुढ़ी लोग इंग्लिश गान गा के, हिंदी गान गा के सब बस्ती में साफ सुथर से रहता है। आजकल पढ़े लिखे बच्चा लोग ड्रग पी के जंगल में गंदा पेंदा से घूमता है। देखो पढ़े लिखे आदमी लोग
गंदा काम करके घूमता है। गांव का लोग ये आज बहुत पढ़े लिखे आदमी से भी बहुत सुंदर, बहुत एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ से जीवन से उन लोग चल रहे हैं। ये कितना सुंदर बात, कितना अच्छा बात है। और कितना सामने में आपका एविडेंस, ये सबूत जो सामने में जीता जानता सबूत बन के जी रहा है। तो लोग उसमें कल्चर कल्चर बोल के, आप कल्चर करो ना, आपका कल्चर में कौन दखल कर रहा है? आप जो करने का दिल है करते रहो। आप में कौन, हम लोग को क्यों आप देख देख के बात करता है? 25 to 30 इयर्स का जो मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस में आप काफी यूथ लोग से भी इनकाउंटर हुआ होगा। तो वो काफी यूथ में से कोई लोग माइट बी अल्कोहल एडिक्टेड वाला या ड्रग्स एडिक्टेड वाला। तो ऐसा यूथ लोग को अगर आप इनकाउंटर किए तो आप उसको किस तरीका से आप टेकल करते हैं? आज का दिन तो सचमुच का बाइबल बोलता है जीसस आने का समय में इवल जो ज्यादा बढ़ेगा। बोले आज का दिन जो इमोरल ज्यादा बढ़ रहा है, विकेट जो ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे मार्केट में देखो, हर जगह में इंस्टीट्यूशन में देखो विकेट बढ़ते जा रहे, करप्शन बढ़ते जा रहे, और जो राइचियसनेस वाला, जस्टिस, होलीनेस वाला कम होते जा रहा है। हमारा चर्च में भी आज का दिन में, हमारा बच्चा का बीच में भी यही है। एक जो अभी आप लोग मोबाइल पकड़ रहे हैं, मोबाइल जो ये साइंटिफिक जो इन्वेंशन जो इंसान सुविधा के लिए दिया था, लेकिन ये भी आज का दिन में बच्चा लोग को एक बिगड़ने वाला, गुलाम बनाने वाला, ये भी एक चीज है। और दूसरा जो आज का दिन में हर आदमी लोग निशा, ये पता नहीं, उसमें ड्रग में निशा पीने से, अपुंग पीने से बहुत खुशी होता है ना, आई डोंट नो। लेकिन मैं जब अपुंग पी के देखता था तो अपुंग पीने से खुशी नहीं था, और दुख वाला ही पीता है, उल्टा खुशी वाला नहीं पीता है, पूर्ति परता के लिए नहीं करता है। तो इसलिए कि हम जो ये बच्चा लोग आज का दिन में देखा, एक तो दिखाई दे रहा है कि ये जो मोबाइल फोन, ये एक सही यूज होने से अच्छा है, गलत रास्ता इस्तेमाल करने से ये लोग को गुलाम बना के बिगड़ने वाला है। हेल्थ में भी बिगाड़ेगा, अपना चरित्र को भी, कैरेक्टर को भी बिगाड़ देगा। ये एक जो दूसरा जो आज का दिन में ड्रग है, ड्रग जो ये जो पीने वाला लोग देखकर, प्रभु का दया से हम लोग का तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोई कोई परिवार में देखता है तो एक परिवार में बच्चा बेटा बेटी ड्रग लेने से खुद का तो परेशान तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भाई भैया मम्मी पापा जितना रिश्तेदार लोग डिस्टर्बेंस तो है, तो उनको हम लोग ये डीलिंग करके ये करेगा, ये सेंटर बनाएगा या कुछ एक तो रिहेबिलिटेशन बनाएगा, उससे सोल्यूशन नहीं है। आदमी लोग ये सब जो दुनिया में और में उसमें स्पॉन्सर करने वाला होता होगा, उसका चक्कर में चलने वाला लोग बहुत सोशल काम करता है जैसा करके करता है, लेकिन मेरा हिसाब से उन लोग का शिकार अलग है। लेकिन उन लोग को अच्छा करेगा भी, रिहेबिलिटेशन से अच्छा नहीं करेगा भी ओनली अच्छा कर सकने वाला एक ही डॉक्टर है, वो भी यीशु मसीह है। यीशु में रहेगा बस आप शांति होगा, यीशु में आएगा आपका परिवार शांति होगा, यीशु में रहेगा आपका सोल्यूशन, जीवन का सोल्यूशन। इसलिए जीसस ने बोला आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, बोला जॉन 14:6 में। इसलिए जीसस में आओ ना, जीसस ही आपका सब कुछ बनेगा, और आपका सब कुछ इलाज का खुशी शांति का कारण यीशु ही बन सकता है। कुछ आप उसमें जितना भी करो, कुछ समय जेल जैसा भी बन के रखो, निकल गया वही सेम रास्ता में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर सकने वाला यीशु मसीह, और यीशु मसीह में आके बाइबल पढ़ के, बाइबल बात कोई सुनाता है तो उसको सुन के पालन करो, आप सही होगा, आपका परिवार शांति होगा, आपका चर्च शांति होगा, आप खुद शांति होगा। यूथ लोग को यही बोलेगा। और आज का यूथ भी मैक्सिमम जो यूथ, हमारा उधर एक जो ऑफिसर था रेवरेंड तसर, हम दोनों एक जगह में गए हैं, तो एक ऑफिसर था, क्लास 1 ऑफिसर था, और शादी नहीं था। वो बोला है हम एक लड़की शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं और राइट पार्टनर नहीं मिल रहा। बोला अरे सर आप क्यों ऐसे बोलते हैं, इतना यूथ है चर्च में, इतना यूथ है, क्यों ऐसे बोलते हैं? बोला है तो वो क्या बोला है, सर आप दोनों नहीं जानता है,
हम लोग का यूथ कभी अच्छा वाला यूथ नहीं जाएगा। उन लोग यूथ जाता है तो गड़बड़ आदमी लोग ही जाता है, जो पढ़ने का सुस्ती वाला, घर में काम करने का सुस्ती वाला जाके और टाइम पास के लिए जाएगा, हंसी मजा इमोरल में घूमने वाला लोग ही जाता है। सही लोग ऐसा नहीं करता है। इसलिए वो चीज को मैं भी यूथ में बन के आया है तो बोल के, और एक ऑफिसर आज का दिन में बड़ा ऑफिसर के, बड़ा ऑफिसर उस समय में भी था, नाम नहीं लेगा ऐसे रेवरेंड पास्टर को पूछने से बताया। तो इसलिए अरे ऐसा है क्या बोल के उससे आगे तो मैं यूथ को बहुत अच्छा इनकरेजमेंट आज भी इनकरेजमेंट करता है, ऐसा बात नहीं। इनकरेजमेंट यूथ का फंक्शन, यूथ का काम काज, यूथ का चलो बोल के हम लोग चलो 1-2 रुपया सकते से दान पान रखे इनकरेज करके ऐसे करना, उससे तेरा डिस्करेज हो गया। और आजकल यूथ को प्रैक्टिकली देखता भी है तो सामने में हम लोग सामने में पेश करता है यूथ लोग एक ऐसे ही हिसाब से चलने का कारण से। तो यूथ मिनिस्ट्री में यूथ परफेक्ट वाला और कोई लोग शायद मेरा यही नो सजेशन एक तो देने से देगा कि यूथ में यूथ को सही रास्ता लाने के लिए, जैसे हम लोग का यूथ ड्रग एडिक्टेड वाला ईश्वर में कॉन्विक्टेड होके आया है तो उसको ड्रग का उस मिनिस्ट्री में इनकरेजमेंट देना चाहिए। कोई लोग इमोरलिटी इस दुनिया में अभिलाषा में घूमने वाला लड़की लड़का अगर ऐसे वाला प्रभु में आया है तो उसका गुरु लोग टीम तो दुनिया में मार्केट में होता है तो या गुरु होता है तो उस बीच में वो आदमी को भेजना है। वही सिर्फ वही चीज को प्रभु का प्यार कैसे होता है बता के वो कैसे पोजीशन था अपना पास्ट को टेस्टिमोनी शेयर करके वही एक छुटकारा का रास्ता हो सकता है। तो इसलिए ये चीज और पीने वाला को मैं जैसे आज का दिन में पीने वाला को हम बात करता है तो उन लोग बहुत हंस के रिपेन होता है तो क्योंकि पीने वाला का कैरेक्टर अपना पीने से क्या होता है नहीं होता हम लोग जानता है तो इसलिए ऐसे ऐसे में। और कोई लोग बीमारी मिनिस्ट्री में भी बीमारी जैसे बीमारी कोई लोग टीबी से मुक्त होके छुटकारा पाके टीबी बीमार वाला को वही समझा सकेगा, कैंसर को कैंसर से छुटकारा या अलग अलग बीमार से अलग अलग छुटकारा पाने वाला। हाँ ये बीमार समय में ऐसे दर्द था उसको ऐसे होने से ऐसे अच्छा था उसको ऐसे करने से ऐसे जैसा हम लोग राइट पर्सन को राइट प्लेस में डाल के यूथ में और भी हम लोग अच्छा कराने से अच्छा। और आज का दिन में यूथ बहुत कम होते जा रहे हैं, कम यूथ कम चर्च में यूथ पार्टिसिपेशन कम मीन्स इमोरलिटी बढ़ते जा रहा है। इसका कारण से हो रहा है और वो जो गलत रास्ता में जा रहा है इसलिए कमजोरी इसको फंसता है। तो इसलिए उसको अच्छा से यूथ मिनिस्ट्री में अपना गिफ्ट होता है तो उन लोग को संभालने से। सर जाते जाते आप कुछ सजेशन देना चाहेगा आपका जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन आपका जैसे बहुत लोग अभी फुल टाइम वर्कर्स है इवांजलिस्ट मिशनरी पास्टर्स है उन लोगों के लिए कुछ ऐसा सीख या सजेशन या कुछ आपका जो मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी है आप आउटरीच मिनिस्ट्री करने में या आपका खुद का प्लेस में मिनिस्ट्री करने में जो सफलता आपने हासिल किया है अभी अपसीआरसी का जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेगा या कुछ मिनिस्ट्री स्ट्रेटजी बता के करना चाहेगा क्या आने वाला काल में ये करो कुछ ऐसे संदेश है आपका तरफ से? अच्छा बात है और मैं अच्छा बात एक तो रखना ही पड़ेगा। सबको यही बोलेगा कि ईश्वर का दास दासी आने वाला समय में भी आज का दिन में करने वाला लोग को भी और अभी हम लोग का साथ में ये हमारा कॉन्टेम्पोररी में चलने वाला को भी ईश्वर काम में ज्यादा ईश्वर कम्युनियन को ना ईश्वर पार्टिसिपेंट ईश्वर फेलोशिप को ज्यादा लेने से अच्छा है। गॉड ओरिएंटेड गॉड ओरिएंटेड होना है। जैसे आप बिबली के लिए आप डीपली आप जाना पड़ेगा स्टडी करना पड़ेगा उसमें होली स्पिरिट कम्युनियन होगा और जरूरी है। आदमी जैसे आपसे भी हम सीख लेगा और मैं भी किसी को सिखा सकता है सिखा के या सिखाता है लेकिन कुछ दिन का बात जो गायब होते हैं टेम्पोररी है। थोड़ा समय के लिए एक्साइटिंग होगा माने इनकरेजमेंट जैसा होगा कुछ एक इंस्पायरेशन जैसा होगा लेकिन वो टेम्पोररी में रहेगा। लोग जब प्रार्थना करेगा बाइबल मेडिटेशन करेगा पर्सनली आप मैसेज एक तो मिल के रखा है तो प्रभु आपको बात किया तो वो जो परमानेंट में रहेगा। इसलिए मैं सबको यही सजेशन देता है कि शाम सुबह बाइबल मेडिटेशन में अपना सब ध्यान लगाने से अच्छा है दिल मैंने हार्टिली
और करने से डिवोटेडली ना, डेडिकेटेडली बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके करो, मिनिस्ट्री कभी पीछे नहीं होगा और सबसे अच्छा ही होगा। ये एक तो। और दूसरा जो हम लोग जो ये जो ईश्वर होली स्पिरिट हम लोग को बात करता है, होली स्पिरिट बात किया वालों को हम लोग नेग्लिजेंस नहीं करना है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, उस समय में उनको आत्मा बात करता है। होली स्पिरिट बात को हम लोग जो नेग्लिजेंस नहीं करना है, उसको ओबे करना है। ओबे करता है तो और ईश्वर आपको और भी आगे बढ़ाने के लिए करेगा। लेकिन हम होली स्पिरिट बात को डे बाय डे नेग्लिजेंस होगा, डे बाय डे डिसोबीडियंस होगा, तो बस बैठ जाता है और सूख जाएगा। ऐसे ही है। तो इसलिए मेरा इनकरेजमेंट ये है कि प्रभु में हमेशा फेलोशिप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, यीशु मसीह में फेलोशिप, वचन का द्वारा, प्रार्थना का द्वारा, फास्टिंग का द्वारा फेलोशिप लेते रहो। उसमें आपका मिनिस्ट्री में कुछ बोलने का है ही नहीं, आगे बढ़ेगा। आत्मा जब आज का दिन में नो एक PhD डॉक्टरेट डिग्री होल्डर है आप, पर कोई कितना डॉक्टर लिखने वाला है, उस डॉक्टर वाला और एक साधारण सिंपल नहीं पढ़ने वाला, एनॉइंटिंग होने वाला का साथ नहीं होने वाला का साथ कितना डिफरेंस है। तो आदमी लोग का रेस्पेक्ट, ऑनर जो भी उसमें चला जाता है। उसका मतलब गॉड ऑनर कर रहा है, इसलिए उसको भी आदमी लोग ऑनर कर रहा है। इससे तो कोई लोग बोलते हैं तो सर आपको आदमी लोग बहुत स्पीकर बुलाते हैं, हम लोग को याद ही नहीं करता। बोला अरे वो तो कल परसों एक संडे में भी वो किसी जगह में बोल के आया, वो दिल लगाकर वो खेती किया है, दिल लगाकर हम बगान बनाया। तो कोलोमा खुद जंगल कितना काटा था, कितना रसी था, कितना उधर पुक पोरा था, कितना सांप था, स्टिंग वाला कितना, उसको हम भगा भगा के सफा करके खेती हुआ है। सब जानता है वो आदमी खेती काटने वाला, पर्स करने वाला, मेहनत करे, तो वो तो मेहनत को जानने वाला तो बुलाए गए, तो वो उसमें हम करेगा वो क्या, ढूंढता भी नहीं है। लेकिन प्रभु ने उन लोग को याद दिलाया, प्रभु का दया से उन लोग मन में आया कि वो आदमी पर्सन है, वो आदमी मेहनती करता था। उस समय में तो का पैसा नहीं था, उस समय में खाने पीने सुविधा नहीं था, अकल था, भूखा प्यासा समय था, लेकिन वही मेहनती किया था। वही हमको उन लोग को प्यार, वही हम लोग को सिखाने वाला, और उसने हम लोग को प्रभु का वचन से राह दिखाने वाला बोल के आज याद करते, इसलिए हमको आदमी बुलाता है बोल के ना। तो ये चीज को, और ये एक तो दूसरा जो हम ईश्वर काम का लेजर इजीली तो नहीं, टाइम नहीं लेते हैं। ईश्वर काम हमको बुलाया तो पक्का हमको इतना ईश्वर रेस्पेक्ट दिया, ऑनर दिया, और उन लोग ऐसा हमको मेरा वचन का द्वारा ब्लेसिंग होगा सोच के बुलाया है, तो पक्का हम और मेहनत करेगा और उस वचन को अच्छा बना के, टेस्टी बना के, पक्का उन लोग को। इतना सालों का बात मुझे एक ओकेजन में बुला रहे, तो उस ओकेजन एक बार खाना खिलाने में हम कुछ न कुछ अरेंजमेंट, हम लोग का घर में कोई किसी को एक बार खाना खाएगा बोलने से तो कितना खाने का तैयारी करके हम लोग खिलाते हैं। जैसे हम लोग अपेल होगा, कुछ फ्रूट श्रोत होगा, फल मल, मीट मछली होगा, ये सब जमा करके हम लोग अच्छा से एक बार खाना खाने के लिए बोलते हैं। तो इसी तरह हम लोग किसी को एक बार खाना खिलाने के लिए मौका मिल रहा है, तो प्रिपरेशन में ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन में ध्यान देना पड़ेगा, बाइबल स्टडी में ध्यान, मैसेज उसमें जो उन लोग चाहत वाला को हम पक्का मैसेज को ढूंढ के निकल के यही पालन करने का यीशु का सिखाया बड़ा ये दे। एपोस्टल होली स्पिरिट का एपिस्टल में ये हम लोग को ये बोल के रखा है दे, ये तो बताना पड़ेगा। ये चीज में आदमी लोग ये थोड़ा बात करने से, गहराई से और दिल से बात, दिल में चुने वाला तक समझाता बोल के बुलाता है, वही डिफरेंस है। तो हम कौन सा एक हीरो, कौन सा हम सुपरमैन है, जस्ट ऑर्डिनरी सर्वेंट ऑफ गॉड, बट I always reverent to my God. I always honor my God. I always honor Holy Spirit. Obey Holy Spirit. मैं थोड़ा दिल लगाकर प्रभु का सामने में मैं कमी गति होने से भी ईश्वर हमको माफ कर दो, और इतना तो आप मुझे आप दया करके मौका दिया है, तो उसमें हमको पक्का आपका लोगों का चाहत को, उन लोग को पक्का आत्मा भूखा प्यासा को मिट होने तक मुझे समझाने का ताकत दे बोल के प्रभु से हम मांग के, प्रभु दिया वाला को लेके देता है तो आदमी लोग सैटिस्फैक्शन तो सोचते हैं। प्रभु नहीं दे के हमको, हम अपना चला किसी बोलने से भी सैटिस्फाई नहीं है, यही होता है। इसलिए ये चीज को हर एक को मैं सजेशन है कि चलो प्रभु में कनेक्टेड होके आप लोग प्रभु में फेलोशिप होके चलते रहे, और दुख दर्द भूखा प्यासा होगा उसके लिए चिंता मत कीजिए। आज का ईश्वर काम करने वाला खाने पीने वाला को आगे पूछता है,
हम लोग का जमाना में खाने पीने का चीज हम लोग नहीं ढूंढता था। जितना बिलीवर्स को जितना लोग को पूछो, हम लोग अपना एक दो ये लगते तसंग था उसको बेच बेच के जाता था। तो इसमें पवित्र आत्मा प्यार बहुत था। आज हम लोग कोई किसी बारह नहीं देता है, वो नहीं देता है, ऐसा नहीं था। और दुख चाहे उसमें बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा, वो भी हम लोग फिक्र नहीं था, जाते रहता था, ईश्वर संभालते था। उसमें मिराकल 70 मिराकल वंडर 70 वंडर्स हम लोग देख के आए। तो वही है, तो इसलिए वो चीज को आज का लोग करने से अच्छे। आज का लोग अच्छा जगह कंफर्ट जोन को बहुत होता है, दुख उतारने का दिल नहीं करता, क्रूस बुकने का दिल नहीं करता। ये एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का दिल नहीं करता, ये एक जो आज का दिन में ईश्वर काम में बाधा है। तो ये एक तो, और दूसरा जो एक तो बात ये बोलेगा कि जाते जाते सीआरसी मेंबर्स कम होने का समय में प्यार ज्यादा था, मेंबर्स ज्यादा हो गया, प्यार जो बहुत हल्का हो गया, सबसे लाइट हो गया ना, ये एक तो प्रॉब्लम। और दूसरा जो ईश्वर काम काज में पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं खेलने से अच्छा है, और ईश्वर काम में पैसा है सब कुछ, ऐसे भी नहीं करने से अच्छा है। पैसा से ज्यादा एनॉइंटिंग होली स्पिरिट को ज्यादा एम्फसाइज करने से अच्छा है। और ये जो दुनियादारी पॉलिटिक्स से ज्यादा ईश्वर इच्छा को करने से अच्छा है, ये मेरा एक सजेशन है। तो और आज का दिन में ये चीज जो अगर चलता है बोलने से ईश्वर क्या खुशी नहीं, मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगी ऐसे। और खास करके और आनबेस्ट जगह में पहुंचने के लिए कोशिश करना है। कैपिटल में यूसी कैपिटल और खास करके पपम परे में एक डस्टबिन जैसा पूरा फुल टाइम को जमा करके रखा है। क्या काम है, चौथा चौथा परिवार में एक दो घर में भी एक फुल टाइम रख दिया, और उसमें खिलाने में भी प्रॉब्लम है, और काम भी नहीं है, सब बगन बारी खेती जाता है, दिन भर सूखे बैठेगा, क्या काम है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और उसको देख के सही जगह में खेती पत्र बगन बारी करने से भी उधर मिशनरी लोग खेती पत्र साथ में करके कन्वर्ट करने के लिए नॉन जगह में भेजना चाहिए। तो वही में एक सजेशन है, थोड़ा मिशन काम में सोलिन में अगर अच्छा से सोलिन करने से, और अरुणाचल जैसा सोलिन करने के लिए एक साल 2 साल में खत्म कर सकते हैं अगर मिनिस्ट्री अच्छा से विजन डालते हैं। प्रॉब्लम ये इतना चौथा जगह है 8-9 लाख का बीच में काम करने का। तो यही है मेरा सजेशन। दोस्तों, ये द लाइक स्टूडियो द जर्नी ऑफ फेथ का पहला एपिसोड। हम फिर मिलेंगे एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और फेथ में स्ट्रांग रहे। और हमारा जो पेज है फेसबुक और यूट्यूब को चेक करना और फॉलो अप करना ना भूले। और फिर हम मिलेंगे एवरी संडे 8-5 PM।